देखो, आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हम तुम लोग को बताए हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बता चुके, ठीक है। अब देखो, बच्चा लोग कंफ्यूज होता है दो सवाल में। एक पूछता है कि फाइंड पॉलिनोमियल, एक क्या पूछता है फाइंड पॉलिनोमियल, एक पूछता है फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोनों में अंतर क्या है देखो। अगर इस इक्वेशन को देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्या कहते हैं इसको, पॉलिनोमियल। अब देखो, इसको सॉल्व करके, इसको जो सॉल्व करके दो चीज आता होगा तुम्हारे पास, एक आता होगा अल्फा, एक आता होगा बीटा, यानी x का दो वैल्यू आता होगा। सपोज ये x का पहला वैल्यू है और ये x का दूसरा वैल्यू है, तो पहले वैल्यू को हम अल्फा बोलते हैं, दूसरे वैल्यू को बीटा बोलते हैं। तो ये जो अल्फा बीटा निकला, इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब तुम समझ लो, अब ये दोनों का मतलब समझना। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से तुम लोग को समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन है तुम लोग के पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये एक तरह के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना, तो देखो यहाँ पे तुम लोग को क्या दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दे के रखा है। हम क्या बोले, इस स्ट्रक्चर को पॉलिनोमियल कहते हैं। तो तुम लोग को एक पॉलिनोमियल दे के रखा है और ये बोलेगा इफ, या फिर ऐसे क्वेश्चन देगा फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन कैसे देगा, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन। यानी तुमको अगर एक पॉलिनोमियल देकर रखेगा और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने बोल रहा है, इसका मतलब तुमको क्या निकालने बोल रहा है, अल्फा और बीटा निकालने बोल रहा है। अल्फा बीटा निकालने का तरीका बताए हैं, तो कैसे निकालिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। इसमें हम आपको क्या बताए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि इसमें पहले एबीसी लिखो, देखो ए बी सी लिख लो। ए का वैल्यू जो आगे में ए रहता है 1, कुछ नहीं 1 है। बी का वैल्यू क्या है -1, ठीक है, और सी का वैल्यू है -12। देखो ए के आगे एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है उसको ए बोलते हैं। ए में क्या है 1, बी क्या जो एक्स के साथ रहता है, एक्स के साथ आगे कुछ नहीं तो -1 और c -12 हो गया, ठीक है। और हम क्या सिखाए हैं कि a और c को मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम ले लो। तो a और c देखो 1 और -12, यानी 12 का एलसीएम लो 2, ये आ गया 6 बार में, फिर ये 2 बार में 3 बार में, तो ये तुम्हारे पास 3 नंबर मिला, 2 2 और 3। अब तुमको यहाँ पे कितना है 1, एक एक्स है, तो तुमको यहाँ पे कुछ भी करो, यहाँ पे तुमको कितना लाना है, 1 के बराबर लाना है, ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ पे 2 गुना 2 4 और यहाँ -3। अगर हम ऐसे कर दे तो मेरा 1 आ जाएगा। इसको वैसे नहीं सकते ना, इस x को पुराने के लिए कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 12। x के बदले में ये लिख सकते हैं, x के बदले क्या लिखे 4x माइनस 3x, x आ जाएगा मेरा। एक बात याद देखना, जो एलसीएम लेके जो नंबर आया है उसी का तुम नंबर लिख सकते हो, अपनी मर्जी से कोई नंबर नहीं लिखोगे। जो एलसीएम लेके जो तुम्हारा नंबर आया उसी नंबर से तुम यहाँ पे लिख सकते हो, कोई और नंबर से नहीं, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाने के तरीके क्या बताए थे, एक्स इसको देखो -4x माइनस माइनस प्लस और फिर 3x और -12, ठीक है। अब कॉमन लेना है, कॉमन कैसे लेते हैं ध्यान से देखो, पहले इस दोनों को लेते हैं। तो देखो दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में x आ रहा है, तो इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है। अगर हम सबको तोड़ के लिखें, सबको अगर हम तोड़ के लिखें तो इसमें देखो, इसमें x आ रहा है, इसमें से एक x निकल गया, कितना x बचा, एक और x बचेगा। इसमें से अगर x स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, x गुना x, तो इसमें से एक x बाहर आ गया और एक x बच गया, तो अंदर लिख दिया माइनस। अब 4x में एक x बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 4, कोई दिक्कत। अब प्लस, अब ध्यान से देखोगे इस चीज में क्या हो रहा है कि तुम्हारा 3 के टेबल से 12 भी कट रहा है, 3 भी कट रहा है, यानी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 बाहर निकालो। अब 3x से 3 कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो 3 निकल गया, बच गया x और -12 से कितना बार में खाएगा, 3 4 बार में। देखो सेम आ गया ना, ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब एकदम सही जा रहे हैं। अब देखो x -4 बराबर आ गया, तो उसको एक साइड लिख लो, और जो बच गया बोला क्या बच गया, देखो x बच गया और +3 बच गया, तो इसको एक तरफ लिख लो। ये गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन। अब इसको सॉल्व करोगे, हम क्या बताएं, इसको 0 मानना, x -4 = 0 और x + 3 = 0, इस पूरे को 0 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x = 4 और x + +3 उधर से हो जाएगा -3।
ये देखो, ये पहला एक्स का जो वैल्यू निकला ये निकला अल्फा, दूसरे एक्स का जो वैल्यू निकला ये निकला बीटा। अब ध्यान से देखो हम लोग क्या किए, जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने कहा जाए, हमेशा याद रखिएगा जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने कहा जाए तो हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है, ठीक है। अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन देगा, देखो जब हम लोग को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने कहा गया तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व किए। अब हम लोग को उल्टा जाना है, जब कब उल्टा जाना है, जब हम लोग को पॉलिनोमियल निकालने कहा जाएगा। आप उल्टा भी जाते हैं, ठीक है। समझ लो कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, अगर इसको उतारना है तो पॉज करके उतार दो, ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, फाइंड पॉलिनोमियल whose zeros are like 2 और -5। सपोज कोई भी दे दिया तो जीरोस दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, अल्फा बीटा, यानी अल्फा और ये बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग एक फॉर्मूला बताएंगे, अब इसको इससे क्या निकालना है, पॉलिनोमियल। अब एक बात ध्यान से पढ़ लो, पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ax² + bx + c। हमको इसको निकालने के लिए क्या निकालना है, a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। a b c निकल गया, इस पर रख देंगे, मैं पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो तुमको उसमें से एक फॉर्मूला बताएंगे, सब में से वो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और एक फॉर्मूला अल्फा गुना बीटा इक्वल्स टू c/a। ये चलो इस पे वैल्यू पुट करते हैं। देखो अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, ऐसे लिखो यहाँ पे गिवन, यहाँ पे लिखो अल्फा इक्वल्स टू कितना दिया है 2 और बीटा कितना दिया है -5। बस एक बात याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, निकालने का दिया जा रहा है। अगर बोलेगा फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो तुमको अल्फा बीटा निकालना है सॉल्व करके। अगर तुमको पॉलिनोमियल कहेगा तो तुमको क्या निकालना है, ये वाला फॉर्मूला से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। हमेशा याद रखिएगा कि अगर तुमको पॉलिनोमियल निकालने कहा जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने कहा जाए तो तुमको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा लोग। फिर से एक बार लास्ट बार बता देते हैं, अगर तुमको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने कहा जाए अल्फा बीटा निकालो, अगर पॉलिनोमियल निकालने कहा जाए तो अल्फा बीटा से उल्टा जाओ। अल्फा बीटा से उल्टा जाने का मतलब ये वाला, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है -5 इक्वल्स टू ये -b/a इक्वल्स टू -b/a। देखो 2 - 5 -3 बराबर -b/a। अब नीचे पूछे तो 1 डाल सकते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा तो देख सकते हैं माइनस माइनस कट गया, तो b का वैल्यू क्या आएगा 3, b का वैल्यू क्या आ गया 3, और a के सामने में क्या है 1, a के सामने में 1। जानते हैं आप लोग सामने सामने बराबर होता है। अब देखो a b आ गया, बच गया c। अब c का फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग कि अल्फा गुना बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा गुना बीटा कीजिए तो अल्फा क्या है 2, देखिए अल्फा 2 है, गुना बीटा क्या है -5 बराबर c/a। तो 2 गुना -5 इक्वल्स टू -10 और c/a वो नीचे पूछे तो 1, सामने सामने बराबर हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना आ गया -10, c का वैल्यू -10 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया। अब इसको रख सकते हो, देखो ax² पर रख सकते हो, रखो तो a का वैल्यू 1x², b का साइन से प्लस, b का वैल्यू कितना है, देखो b का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू क्या है 3, तो 3x, ठीक है ना। अच्छा इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, हम कौन से फॉर्म में निकालना है इसको, ax² + bx + c के फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है, देखो तो 1, तो 1x² प्लस b का वैल्यू कितना है 3, तो 3x प्लस c का वैल्यू कितना है -10, तो -10 ब्रैकेट में, कोई दिक्कत। अब देखो इस चीज को मिटा देते हैं, इसको लिख लो, ये तो बता दिए थे गिवन वाला। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 तो लिखेंगे क्या हो जाएगा x² प्लस ये जो 3 का 3x हो जाएगा और प्लस माइनस -10। देखो मेरा पॉलिनोमियल आ गया ना, ध्यान से देखो पॉलिनोमियल मिल गया हमको, पॉलिनोमियल आया ना। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, बस वही इक्वेशन को कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा।
पॉलिनोमियल होता है मेरा वही इक्वेशन होता है, ठीक है। तो देखो फिर से लास्ट तक बता देते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का निकालने का है, तुमको निकालना है अल्फा बीटा, सिंपल सॉल्व करके, ठीक है। और अगर तुमको पॉलिनोमियल निकालने का आ जाए इस फॉर्मूला से पहले क्या निकालो, पहले निकालो ए बी और सी निकालो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो पहले क्या निकाले, ए बी सी निकाले और उसको किस पे रख दिए, ये वाला इस पे रख दिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे, ठीक है। क्या करें, ए बी सी निकाल के हम इस पे सीधा रख देंगे। कब, जब हम लोग को पॉलिनोमियल निकालने का आ जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करें, ठीक है।